पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो है वो संसद में आज स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मचा दिए। लगातार सरकार से सवाल पूछते रहे। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने सरकार से कई सारी मांगे कर दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब बीपीएल वाले लोगों को सरकार को फ्री में मीटर लगवाना चाहिए, बिजली बिल जो है वो फ्री कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार लोगों को लूट रही है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए भी हम भाजपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं। पप्पू यादव लगातार अब स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव जी बिजली बिल को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं, तो उनको जानकारी शायद नहीं होगी। पहले यही जब बिहार की सरकार आरजेडी की थी तो बिजली नहीं होता था, सिर्फ बिजली के नाम पे तार लटके दिखाई देते थे। और जब एनडीए सरकार आई, आज हर घर में उजाला रोशनी फैल रही है और बिजली हर घर पहुंच रहा है, हर गांव तक पहुंच रहा है। तो लोग इसको देख करके पहले तो खुश हुए कि पहले हम लोग बिजली के तार देखते थे, उस पे कपड़े पसारने को मिलता था, लेकिन जब एनडीए की सरकार बिहार में आई तो किस तरह से हर घर हर गांव तक बिजली पहुंची है, उसकी सुविधा का लोगों को अनुभव हुआ। और आज ये लोग बिजली बिल की बात उठाते हैं। इनको शायद ये नहीं पता है कि उन्हीं के साथ गठबंधन में थे, तो उनके वो इंडी गठबंधन जो कहा था उनको रास्ता दिखाने का काम उन्हीं लोगों ने किया है। जब वहां से हताश और निराश होकर के आए हैं तो जो पब्लिक थी उनको सहानुभूति में उनको जिताने का काम किया है। कम से कम ये सोचे कि वहां की जनता का कैसे ख्याल रखेंगे, वहां का विकास कैसे होगा, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है कि बिजली रहे। और जो मीटर की बात करते हैं, प्रीपेड मीटर की बात करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि गलत है। यदि आप जितना बिजली यूज करेंगे उनके अनुसार आपके पास बिल आएगा। विपक्ष कह रहा है कि जितना यूज किया जा रहा है उससे अधिक बिल आ रहा है, सरकार लूट रही है। बिल्कुल नहीं, हम लोग भी हर घर में लगवाए हुए, अपने घर में भी लगा हुआ है। हम लोग जितना रिचार्ज करते हैं, हमारा बिजली बिल यदि खत्म होता है तो हम लोग रिचार्ज करते हैं, गलत है ही नहीं। ये लोगों को सोचने की आवश्यकता है। ये लोग विपक्ष को क्या बताएंगे? विपक्ष जब सरकार में थी तो बेजान पशुओं का चारा खा गए लोग और कहते हैं कि चारा चोरी हो गया। अब बताइए कि ये लोग गरीबी के नाम पर कहते थे कि हम नौकरी दिलवा रहे हैं और नौकरी के नाम पर गरीबों से जमीन लिखवाने का काम करते हैं, तो ये लोग न किसी का विकास कर सकते हैं और न किसी की सुरक्षा कर सकते हैं। और बिहार की जनता ने, आपने देखा कि उपचुनाव में भी चारों की चारों सीट जिताकर देने का काम किया। तो बिहार की जनता को एनडीए पर विश्वास है और एनडीए ही बिहार का विकास कर सकता है। लगातार सवाल उठ रहे हैं अब सरकार को लेकर। कहा ये भी जा रहा है, अब तेजस्वी यादव ने कहा है, जैसे बीपीएससी का अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है तो वो भी अब छात्रों के साथ खड़े होंगे। देखिए, तेजस्वी जी क्या कहेंगे, जब उनकी 17 महीने की सरकार थी तो शिक्षा बहुत जरूरी है। है। वही हम बता रहे हैं ना कि जब शिक्षकों की लड़ाई किसी ने लड़ने का काम किया था तो आपने देखा होगा कि गांधी मैदान से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक जिला कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष भी शहीद हुए थे। जब सत्र चलता है तो तेजस्वी जी सत्र छोड़कर के बाहर घूमने जाते हैं। उनको अपने राघोपुर की जनता की चिंता नहीं है। वो बात करते हैं सिर्फ जब चुनाव आता है तो यात्रा निकालेंगे। कैसे हमारे अभी कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये बताएं कि यही काम इनके पिताजी ने भी किया था कि कहे कि हम नौकरी रेलवे में दे रहे हैं। नौकरी के नाम पर क्या किए थे? गरीबों का जमीन लिखवाने का काम किए थे। तो ये 200 यूनिट जो बिजली कहते हैं, अब किस गरीब का जमीन लिखवाने का काम करेंगे फ्री में दे करके? तेजस्वी जी को ये बताने की आवश्यकता है। लगातार तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं, उनके तीसरे चरण की यात्रा चल रही है। क्या लगता है 25 में कोई कमाल दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं, जनता ने उपचुनाव में उनको कमाल दिखा दिया है। वो यात्रा पर यात्रा करते रहे। जनता जानती है कि बिहार का विकास किसकी सरकार में हो सकती है और बिहार की जनता को विश्वास है एनडीए पर, इसीलिए उन्होंने उपचुनाव में अपना संकेत दे दिया है कि 25 में एनडीए की सरकार बनना तय है। तो देखिए, जनता ने अब संकेत दे दिया है कि 25 में एनडीए का सरकार बनना तय है। इसके साथ ही लगातार पप्पू यादव जो है स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है वो जनता को स्मार्ट मीटर के बहाने लूटने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने मांग भी की है कि बीपीएल के जो लोग हैं उन्हें फ्री कनेक्शन देना चाहिए। इसको लेकर संसद में आज खूब बवाल मचा है।